आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम बादाम पिस्ता वाली आइसक्रीम ले लो। ढोलकपुर जंगल में सुंदरी कौवी बच्चों के स्कूल के सामने आइसक्रीम बेचा करती थी। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम मीठी मीठी लाल लाल आइसक्रीम ले लो। एक दिन की बात है, टुनटुनी नाम की एक चिड़िया भी अपना आइसक्रीम का ठेला स्कूल के सामने लगा लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगी। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम बादाम पिस्ता वाली आइसक्रीम ले लो। आओ आओ, स्वादिष्ट आइसक्रीम खाओ। अरे ये कौन है जिसने मेरे इलाके में अपने आइसक्रीम बेचने की जुर्रत की? मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ, वरना सारे बच्चे नई आइसक्रीम को ठेले को देखकर उसी के पास चले जाएंगे। अगर मैंने इसे यहाँ से नहीं भगाया तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। अभी जाती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 300 डिवाइडेड बाय 10 कितने होते हैं। सुंदरी कौवी टुनटुनी की ठेले के पास जाती है। अरे ओ चिड़िया, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने मेरे इलाके में अपना आइसक्रीम का ठेला लगा लिया। चलो जल्दी हटाओ यहाँ से अपना ठेला और कहीं दूसरी जगह पर जाकर अपना आइसक्रीम बेचो। क्या हुआ बहन, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं भी तो आपकी तरह गरीब हूँ और यहाँ आइसक्रीम बेचने आई हूँ। इसमें आपको भला क्या आपत्ति? आपत्ति है ना, मेरे सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले से आइसक्रीम खरीद रहे हैं। तुम्हारी वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। चलो जल्दी यहाँ से हटाओ अपना ठेला। बहन मुझ पर रहम करो, मुझे भी अपना धंधा करने दो। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। सुंदरी टुनटुनी के सारे आइसक्रीम बिखेर देती है और उसका ठेला भी तोड़ देती है। अब चल भाग यहाँ से, आज के बाद से फिर यहाँ नजर आई तो मैं तेरा भी यही हाल करूँगी जो मैंने तेरे ठेले का किया है। फिर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। अपने ठेले की हालत देखकर टुनटुनी रोने लगती है। हे भगवान, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरी ऐसी हालत कर दी। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? मैं ऐसे अपनी बेटी को कैसे बचाऊँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा जिसे गिरवी रखकर मैं पैसे लाऊं। इस तरह दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी देखती है कि टुनटुनी चिड़िया भीख मांग रही है। अरे ये तो वही चिड़िया है, अच्छा सबक सिखाया इसे मैंने, अब ये भीख मांग रही है। भैया भगवान के नाम पर कुछ दे दो भैया, 2 दिन से मैं और मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया। मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसे इस तरह भीख मांगते हुए देखकर सुंदरी कौवी बहुत खुश होती है और टुनटुनी के पास जाती है। ए चिड़िया, तुमने तो अच्छा धंधा शुरू किया है भीख मांगने का। अगर तुमने उस दिन मेरी बात मानकर कहीं और ठेला लगा लिया होता तो, पर नहीं, तुम्हें तो यहीं अपनी आइसक्रीम बेचनी थी। अब मांगो बैठकर यहाँ भीख। बहन मेरी भी तो सुनती जाओ, मुझे तुम्हारा धंधा चौपट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या करूं, मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसके इलाज पे बहुत पैसे खर्च हो रहे थे, जिसके चलते मेरे दुष्पति ने हम माँ बेटी को घर से निकाल दिया। मैं अपनी बेटी को मरता नहीं देख सकती थी, इसलिए किसी के कहने पर मैंने पैसे कर्ज लेकर आइसक्रीम का ठेला लगाया था। लेकिन तुमने मेरी मजबूरी जाने बिना मेरा सब कुछ तोड़ दिया। अब मेरे पास भीख मांगने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। टुनटुनी की दुख भरी कहानी सुनकर सुंदरी को बहुत दुख हुआ। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारा जो भी नुकसान किया है उसे मैं पूरा करूंगी। मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम का ठेला बनवा कर दूंगी। आज के बाद से हम दोनों ही अपना ठेला स्कूल के पास लगाएंगे और मैं तुम्हारी बच्ची का इलाज भी करवाऊंगी। तुम चिंता मत करो और आज से भीख मांगना छोड़ दो। अगले दिन से टुनटुनी सुंदरी के पास ही अपना आइसक्रीम का ठेला लगाने लगी और खुशी खुशी आइसक्रीम बेचने लगी।
एक समय की बात है, सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली बहन पिंकी चिड़िया और अपनी सौतेली माँ रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया की मौत कुछ महीनों पहले एक सांप के काटने के कारण हो गई थी। तब बंटी कबूतर एक विधवा चिड़िया से शादी कर लेता है। पिंकी चिड़िया उसी की बेटी थी। पिंकी चिड़िया टुनटुनी पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टुनटुनी खाना पका रही थी, तभी पिंकी वहाँ आती है और टुनटुनी से कहती है, मैंने तुझसे चाय मांगी थी, तूने अभी तक मुझे चाय नहीं दी। दीदी ये देखो, मैं चाय ही बना रही हूँ, जैसे ही चाय उबल जाएगी मैं आपको लाकर देती हूँ। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चाय लाकर पिंकी को देती है। चाय पीते ही पिंकी टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है, ये तूने चाय कैसी बनाई है? इसमें तो चीनी बिल्कुल नहीं है, ले इसे तू ही पी ले। इतना कहकर वो उस चाय के प्याले को फेंक देती है। पिंकी चिड़िया का गुस्सा देखकर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर रानी चिड़िया वहाँ आती है। तब टुनटुनी रोते हुए उससे कहती है, माँ ये देखो, दीदी ने सारी चाय फेंक दी। आहा, टुनटुनी तू मेरी बेटी की शिकायत मुझसे मत किया कर। चल अब चल कर सफाई कर। टुनटुनी को पूरा घोंसला साफ करना पड़ता है। दिन भर काम करने के बाद टुनटुनी रात को अपने घोंसले में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? पिंकी चिड़िया मुझे बहुत सताती है। पापा भी अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। वो रोते रोते सो जाती है। अगले दिन पिंकी चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे महारानी, मेरा स्कूल ड्रेस कहाँ है? तूने प्रेस तो कर दिया है ना? पिंकी की चिल्लाने की आवाज सुनकर टुनटुनी वहाँ आती है और कहती है, नहीं दीदी, कल मेरा हाथ रोटी बनाते समय जल गया था, इसलिए मैं प्रेस नहीं कर पाई। तू खा खा कर मोटी हो गई है, तुझे चर्बी चढ़ गई है, अब तुझसे कोई काम नहीं होता। माँ इसे अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालो, अब ये हमारे किसी काम की नहीं। तब रानी चिड़िया पिंकी से कहती है, बेटा अगर हम लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो इसका बाप हम लोगों को भी घर से निकाल देगा। इसका दूसरा इलाज है मेरे पास। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब रानी चिड़िया टुनटुनी को खाने के लिए बहुत थोड़ा सा खाना देती थी। धीरे धीरे टुनटुनी कमजोर होती जा रही थी। एक दिन रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी जा कुएं से पानी भर ला, पीने का पानी खत्म हो गया है। माँ मैं कुएं से पानी कैसे निकालूंगी? मैंने कभी कुएं से पानी नहीं निकाला, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तू डरती क्यों है? तेरे साथ पिंकी चिड़िया भी जा रही है। हिम्मत करके टुनटुनी पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। जैसे ही वो कुएं से पानी निकालने लगती है, पिंकी चिड़िया उसे कुएं में धक्का देने के लिए जाती है। पिंकी चिड़िया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। मुझे बचा ले टुनटुनी, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं टुनटुनी, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले किसी तरह से। दीदी तुम चिंता मत करो, ये रस्सी जल्दी से लो और ऊपर आ जाओ। पिंकी चिड़िया रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर आ जाती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक बहुत बड़े जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का भी परिवार रहा करता था। कड़कनाथ कौवे का एक बेटा था कालू कौवा। वो बहुत ही शरारती था। उसने जंगल के सारे पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। एक बार की बात है, बहुत दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी से बातें कर रही थी। बंटी, बड़े दिनों बाद भगवान ने हमें माँ बाप बनने का सुख दिया है। हम अपने बच्चे को कोई
कष्ट नहीं होने देंगे। हाँ टुनटुनी, तू ठीक कह रही है। और हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे ताकि वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सकें और सबका आदर सत्कार करें। हाँ जी, ये बात तो सही है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आपने देखा है ना, कालू कौवा सभी पक्षियों को कैसे परेशान करता रहता है। वो दोनों अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता किया करते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन बंटी भोजन की तलाश में जा रहा था। तब टुनटुनी अपनी बेटी से कहती है, भूरी बेटी, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम घोंसले में ही रहना। अगर कालू कौवा तुमसे खेलने को कहेगा तो तुम उसके साथ मत खेलना। ठीक है माँ, मैं घोंसले में रहकर आपका इंतजार करूंगी और किसी के साथ खेलने बाहर नहीं जाऊंगी। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर चले जाते हैं। उनके जाने की थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। भूरी, अरे ओ भूरी, ये ले, मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ, जरा खाकर तो देख, ये कितने स्वादिष्ट हैं। तब भूरी कहती है, कालू कौवा भैया, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मूंगफली नहीं खाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे तुमसे बात करने को मना किया है। ये सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके भूरी से गिलास पानी मांगता है। भूरी संस्कारी चिड़िया थी, वो कालू कौवे को ठंडा पानी पीने को देती है। पानी पीकर कालू कौवा भूरी की खूब पिटाई करता है और कहता है, अपनी माँ को बता देना कि तेरी ये हालत मैंने की है। तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। भूरी दर्द से कराह रही थी। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर घर आते हैं तो अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा जाते हैं। भूरी अपनी माँ को सारी बात बताती है। तब टुनटुनी गुस्से में कालू कौवे के घर जाती है। उस समय कालू कौवे का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। कड़कनाथ भैया, आपकी बेटी ने मेरी बेटी को मार मार कर अधमरा कर दिया है। अपनी बेटी को संभालो, नहीं तो एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। टुनटुनी की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी घोंसले से बाहर निकलती है। टुनटुनी चिड़िया, जब से तुम माँ बनी हो तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा तुम्हारी आंखों में चुभने लगा है। ये देखो, मेरा बेटा बैठकर पढ़ाई कर रहा है, कल उसका इम्तिहान है। तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है। अब जाओ यहाँ से। अगर तुमने दोबारा मेरी बेटे की शिकायत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घटना के कुछ दिनों तक कालू कौवा शांत रहता है। एक दिन जब वो खेलने जा रहा था तो वो देखता है कि जिगरबाज का बच्चा अपने घोंसले में अकेला था। कालू कौवे से पीट पीट कर अधमरा कर देता है। जब इस बात का पता जिगरबाज को चलता है तब वो अपने साथियों के साथ मिलकर कालू कौवे के घर पर धावा बोल देता है। इस हमले में कालू कौवा और उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। कालू कौवे के बुरे कर्मों का फल उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।